अजय राज जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि उनके राहुल गांधी जी कहाँ हैं? इस अमेठी ने उनको सांसद बनाया और सांसद बना के लोकसभा में भेजा। क्या उनका कर्तव्य नहीं है कि एक बार देखें? हमारी दीदी हमारे जो सुख दुख में हमेशा शामिल रहती हैं और हम लोगों से कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। हमें ऐसा ही सांसद अपनी दीदी के रूप में चाहिए और 2024 में हमारी दीदी बम्पर वोटों से जीतेंगी और राहुल गांधी की जमानत जब्त हो जाएगी। 5 साल में कभी आते नहीं थे, कभी आए भी तो 2-4 मिनट के लिए आए और बाय बाय करके चले गए। बाय बाय करने से नहीं होता, आके यहाँ पे देखना चाहिए, यहाँ की जनता से मिलना चाहिए, जुड़ना चाहिए। ये कोई बपौती नहीं है किसी की पहले दादी फिर पापा और फिर उनके पोते राज करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं अभिषेक कुमार त्रिपाठी। अमेठी में आज सांसद खेल प्रतियोगिता का आज समापन हुआ। समापन आज होने के कार्यक्रम में यहाँ पर आज शिरकत किए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के निर्देशन में आज यह पूरा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम सांसद की तरफ से पूरी तरह से भव्य बनाने की पूरी कोशिश की गई और यही आज इसी कार्यक्रम के जरिए ही आगामी 2024 का जो चुनाव है उसका भी एक बिगुल फूंका गया। यहाँ पर आज मुख्यमंत्री सहित केंद्रीय मंत्री ने जहाँ विपक्षी पर वार किया तो वहीं आज खेल की प्रतिभाओं को लेकर विभिन्न दावे और उन्होंने बातें कही। हमारे साथ यहाँ इस कार्यक्रम में शिरकत करने आई हैं जनपद के दूर दूर से महिलाएं हैं। उनसे जानेंगे कि आज उन्होंने चौपाल में क्या सुना, उनकी क्या विचार हैं, कैसे देख रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा अवस्थी है। आज यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आए, केंद्रीय मंत्री नहीं, खेल को लेकर उन समापन था, खेल को लेकर बातें हुई, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा भारत विकास की ओर नहीं अति विकास की ओर जा रहा है। समृद्ध भारत होने जा रहा है, सशक्त भारत होने जा रहा है, एक विकसित भारत होने जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और हमारी दीदी अमेठी ही नहीं पूरे विश्व में छाने वाले हैं। उनके मुकाबले में अब कोई है नहीं। राहुल गांधी यहाँ से कभी सांसद थे, प्रियंका को लेकर एक कयास लगाई जा रही है, आज वहाँ राहुल गांधी को भी लेकर तीखा वार किया है स्मृति ईरानी, कैसे देख रही हैं उसको? देखिए, सबकी अपनी अपनी भूमिका है, मगर हमारा देश आगे बढ़ेगा और हमारी मैडम आगे ही रहेंगी, क्योंकि अब तक का जो मूल्यांकन हुआ है, जो समय मैडम के समय जो काल मैडम के समय में चल रहा है, दीदी के समय में सर्वांगीण विकास हो रहा है, संपूर्ण विकास हो रहा है। राष्ट्र, देश, धर्म, जाति, प्रांत। और भी हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता सिंह है, मैं तिलोई विधानसभा से हूँ। तिलोई से आज यहाँ आप मुख्यमंत्री जी का भाषण सुनने आई थी, कैसे देख रही हैं कार्यक्रम? कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था। हमारी दीदी हमें सांसद के रूप में ऐसी दीदी मिली हैं जो हम लोगों का सर्वांगीण विकास कर रही हैं। आमतौर पे हम लोग सोचते थे कि सचिन और ये सुनील गावस्कर केवल बम्बई में ही मिलते हैं, लेकिन हमारी दीदी ने गांव के बच्चों को भी मतलब जो है उनकी प्रतिभा को उभारा है और हम लोग इतने समय में जो नहीं समझ पाए हमारी दीदी ने समझा है उसको। अजय राय को आप जानती होंगी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लगातार दिखावार करते हैं, यहाँ के सांसद हैं, उन पे टिप्पणी करते हैं, तो उनके जो बयान को कैसे देख रही हैं आप एक महिला होने के नाते? अजय राज जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि उनके राहुल गांधी जी कहाँ हैं? इस अमेठी ने उनको सांसद बनाया और सांसद बना के लोकसभा में भेजा। क्या उनका कर्तव्य नहीं है कि एक बार देखें? हमारी दीदी हमारे जो सुख दुख में हमेशा शामिल रहती हैं और हम लोगों से कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। हमें ऐसा ही सांसद अपनी दीदी के रूप में चाहिए और 2024 में हमारी दीदी बम्पर वोटों से जीतेंगी और राहुल गांधी की जमानत जब्त हो जाएगी। और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम है आपका? आशा वाजपेयी। राहुल गांधी अभी तक तो यहाँ से आए नहीं कभी, लेकिन कयास लग रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं। एक कयास ये भी लग रहा है कि प्रियंका गांधी यहाँ चुनाव लड़ सकती हैं, कैसे देख रही हैं दोनों नेताओं को? एक बार आए फिर यहाँ देखते हैं। जैसे पहले वो नेता बने 5 साल में कभी आते नहीं थे, कभी आए भी तो 2-4 मिनट के लिए आए और बाय बाय करके चले गए। बाय बाय करने से नहीं होता, आके यहाँ पे देखना चाहिए, यहाँ की जनता से मिलना चाहिए, जुड़ना चाहिए। ये कोई बपौती नहीं है किसी की पहले दादी फिर पापा और फिर उनके पोते राज करेंगे। जनता जागरूक हो चुकी है, वो समझती है कि हमारा विकास कहाँ है और कब है। और जो कयास लग रहा है वो हम लोग भी चाहते हैं, वो आए तो हम लोग टक्कर दें दीदी के रूप में, हम सब महिलाएं भिड़ने वाले हैं। और प्रियंका जी आ जाएं एक बार तो उनको भी दिखाएं कि अमेठी में कैसा स्वागत होता है। दीदी अब हैं और दीदी ही रहेंगी। आने वाला 24 बिल्कुल बच चुका है चुनाव का और 24 में हम लोग जीत रहे हैं। इस बार 50,000 से दीदी जीती थी, इस बार हम लोग 1 लाख से ऊपर जीतने वाले हैं। राहुल गांधी यहाँ से कभी सांसद थे और इसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हैं, दोनों के कार्यकाल को आप देखा है, महिला हैं, आप कैसे देख रही हैं दोनों, अंतर क्या है? जैसे पहले था
विकास ही नहीं होता था। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, हमारी अमेठी विधानसभा है, वहाँ पर एक बाईपास बनना था पुल रेलवे पे, वो नहीं बना पा रहे थे वो पुल, वो दीदी बनाई हैं। एक बाईपास अमेठी से बना, उसकी वजह से बाज़ार में बहुत भीड़ हो जाती थी, जमा हो जाती थी, वो नहीं दे पा रहे थे। दीदी ने आते ही वो बाईपास दिया है, जनता को सुविधा दी है, जनता इतनी खुश है, बाईपास पे चलती है और ब्रिज बना रही है रेलवे पे। और छोटी छोटी चीज़ों का, जैसे कहाँ पे मार्केट लगनी है, कहाँ पे स्वास्थ्य मेला लगना है, आयुर्वेद के वो खुलवा रही हैं हॉस्पिटल। और एक चीज़ पे विकास नहीं कर रही हैं, शिक्षा पे कर रही हैं, खेल पे कर रही हैं, स्वास्थ्य पे कर रही हैं। हमारी सभी बहनों का ध्यान रख के हर चीज़ पे विकास हो रहा है। और हमारे साथ यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं। दादी, क्या नाम है आपका? मूर्ता भारद्वाज। कैसे आज कार्यक्रम में आई थी आप यहाँ पे भाषण सुनने, क्या कहना चाहेंगी? बहुत सुंदर यहाँ पर हुआ। जैसे हमारे इस अमेठी क्षेत्र के जितने हैं, हमारी दीदी ने तो अपने बच्चियों के लिए कम से कम खेल कूद में अच्छा से उन्होंने दिया और सबको प्रोत्साहन भी। अच्छा, राहुल गांधी को भी आपने देखा होगा, आप तो उम्र ठीक है, राहुल गांधी को यहाँ सांसद थे, एक कयास लग रहा है प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं, राहुल गांधी यहाँ से सांसद थे, तो वो लोग आएंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव में, क्या लगता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी दीदी वैसे भी आगे निकलेंगी, क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे आगामी चुनाव है 2024 का लोकसभा। कोई बात है, आने दीजिए, उनके आने से क्या होता है। हाँ, हम लोग तो खुद ही हैं, हम लोग वैसे भी लड़े वैसे भी लड़ेंगे। हजारों दीदियाँ हैं यहाँ। हाँ, और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे यहाँ पे कि क्या क्या सोच रहे हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? राधे श्याम शुक्ला नाम है। कैसे देख रहे हैं? अजय राय हैं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, लगातार तीखा वार करते हैं, टिप्पणी करते हैं केंद्रीय मंत्री के ऊपर और अमेठी के मुद्दों को लेकर, उनके बयान को कैसे देख रहे हैं आप? उनका बहुत गलत बयान आ रहा है और अमेठी की जनता पे इस पर कोई उनके बयान का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अमेठी की जनता एक बार फिर से यहाँ से कमल का फूल खिलाएगी। हमारी दीदी स्मृति ईरानी जी बम्पर वोट से जीतेंगे, फिर से यहाँ से सांसद बन के दिल्ली जाएंगे। अच्छा, राहुल गांधी आएंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? पिछली बार भी तो राहुल गांधी थे यहाँ से, अब की बार आएंगे क्या फ़र्क पड़ेगा, अब की तो और ज़्यादा अंतर होगा जी। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी जान लेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? राकेश मिश्रा। दादा, यहाँ सुनने आए थे आप भाषण जो है, क्या कहना चाहेंगे, पहले तो बताएं। नहीं, बहुत बढ़िया भाषण रहा दीदी जी का। हाँ, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जानते हैं। राहुल गांधी कयास लग रहे हैं, चुनाव लड़ने का कयास लग रहे हैं, चुनाव भी है नज़दीक। नहीं, चुनाव भी नज़दीक है, अब की जीत जाएंगे वो। कौन जीत जाएगा? राहुल गांधी। तो क्या लगता है क्यों जीत जाएंगे? वो इतना काम किए, कुछ काम वाम कुछ किए नहीं ईरानी जी। हाँ, एक तो सबसे ज़्यादा छुट्टा जानवर का है आदमी। रात रात जो इतना पैसा इसमें बर्बाद कर रहे हैं, यही सबके खेतों में अगर तार बंधवा दे तो आदमी रात भर कम से कम सोए। 2 बजे रात तक मैं जागता हूँ, सांड हाँकता हूँ। तो कितना तो मर्डर हो जा रहा है, मार दे रहे हैं सांड। अभी एक गाय का एक्सीडेंट हो गया, सब इन्हीं की सिर्फ देन है सब। तो क्या लग रहा है? अमेठी की जनता ऊब चुकी है इनसे कि हमको पूरा उम्मीद है कि राहुल गांधी जी। अच्छा, प्रियंका गांधी अगर आती है तो क्या लगता है? प्रियंका के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन राहुल गांधी यहाँ से जीत जाएंगे, ऐसे हवा उड़ रही है। सबसे ज़्यादा अस्पताल बंद करवा दिया, इसके लिए भी इनकी बहुत छवि खराब हुई है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे जान लेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र तिवारी। कैसे देख रहे हैं आगामी 2024 का चुनाव है, यहाँ पे केंद्रीय मंत्री आज स्मृति ईरानी हैं, यहाँ से सांसद भी हैं, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के कयास लग रहे हैं, लोग अभी आए नहीं, कैसे देख रहे हैं आप? यही दीदी जी जीतेंगे। दीदी जीतेंगे। तो क्या कहना चाहिए, क्यों जीतेंगे, क्या है? अरे इनका काम ठीक है। तो आप वोट देने जाएंगे तो कुछ मुद्दों को लेकर जाएंगे ना, तो क्या मुद्दे रहेंगे कुछ? अरे इन्हें वोट देंगे। हमारे साथ क्या नाम है? मैं डॉक्टर माधवी सिंह। अजय राय जो है प्रदेश। आगे ये जो मंच हुआ उसके बारे में पूछिए, इसके बाद मैं और भी कुछ लोग हैं, उनसे जान लेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? राहुल सिंह। कैसे देख रहे हैं आगामी 2024 का चुनाव है, कैसे देख रहे हैं? फिर योगी जी आएंगे, फिर स्मृति ईरानी जी जीतेंगी और यहाँ कांग्रेस में तो पत्ता गोल है। हम तो सन 77 से भाजपा में जुड़े हैं, तब यहाँ कांग्रेस का इतना बोलबाला था कि अगर भाजपा के शायद 2-3 लोग नेता थे, दादा तेज भान सिंह थे, 2-3 लोग थे कि अगर भाजपा का झंडा लेके उठा लो तो कांग्रेस वालों का आतंक था कि दौड़ा के मारते थे। तब से हम लोग भाजपा में आए हैं। हाँ,
हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेनू वर्मा है, जिला सोशल मीडिया प्रभारी महिला मोर्चा। कैसे देख रही हैं चुनाव आगामी 2024 का? भैया हम चुनाव यही देख रहे हैं कि हमारी दीदी जो हैं वो 15 दिन पे 1 महीने पे अमेठी का मतलब आती हैं, और ऐसे नहीं आती है कि आई चली गई, आती हैं लोगों का सुख दुख में, सबके घर घर जा कर के सबका सुख दुख पूछती हैं। तो स्वाभाविक सी बात है 2024 में हमारी दीदी जीतेंगी। क्या नाम है आपका? अजय प्रताप सिंह नाम है। युवा हैं, तो युवा के नाते चुनाव में एक युवा कहा जाता है कि ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, कैसे देख रहे हैं आप युवा के नाते? इस समय योगी मोदी की सरकार युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है, इसलिए 2024 में बीजेपी पूरे देश में प्रचंड 300 प्लस से ज़्यादा बहुमत से चुनाव जीतेगी। अच्छा, अजय राय को जानते होंगे, युवा हैं, तो अजय राय तो लगातार आते हैं अमेठी, तो कहते हैं कोई काम नहीं हुआ, स्मृति ईरानी पे तीखावार करते हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? उनको कुछ यहाँ के बारे में अभी उनको जानकारी है नहीं, वो वाराणसी के हैं, उनको अमेठी के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, वो फर्जी हर चीज़ है। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जान लेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट कालिका प्रसाद मिश्रा में। आप अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता का आगे एक प्रबुद्ध वर्ग होता है, आज यहाँ रैली हुई, भव्य रैली बनाई गई, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ये अमेठी में दिव्य भव्य वैभवशाली अलौकिक ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ है। मैं पूरे देश के सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूं कि अगर ऐसी सीख लें, इस तरह के प्रोग्राम पूरे देश में कराए जाएं, इस तरह की सांसद संवेदनशील सबको प्रतिनिधि मिले, तो समस्या ही पूरे देश से खत्म हो जाएगी। तो राहुल गांधी यहाँ से सांसद थे और कयास लग रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ से फिर एक बार चुनाव लड़ेंगे स्मृति ईरानी के सामने, तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी भाई साहब बहुत दिन यहाँ थे। राहुल गांधी ये कब्जा किए हैं, उनका ट्रस्ट सम्राट साइकिल फैक्ट्री 200-300 बीघे किसानों की ज़मीन यहाँ कब्जा किए हैं। यहाँ दीदी जी का बनाया हुआ सैनिक स्कूल है, यहाँ भव्य कार्यक्रम है, यहाँ पे उनका कब्जा है ट्रस्ट द्वारा। किसानों की ज़मीन छोड़ दे, दुनिया के किसानों की सुन रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। उनको तो कथित मीडिया ने जिंदा किया है। कब्जा उन्होंने किया है तो सरकार तो भाजपा की है, स्मृति ईरानी सांसद हैं, तो कब्जा मुक्त नहीं हो सकता, क्या लगता है? देखिए, सरकार जबरन कैसे ले सकती है? एक बार ज़मीन को कंपनी से खरीदवाया सम्राट साइकिल से, उसके बाद दिवालिया घोषित किया उन्हीं की सरकार ने, उसके बाद उनके ट्रस्ट ने उसको खरीद लिया। तो ज़बरदस्ती किस तरह से हो सकता है? यदि कंपनी नहीं चली तो झांसा दे के किसानों ज़मीन लिया तो उसको वापस कर दीजिए, ये सामने ज़मीन है। अच्छा, अजय राय को लेकर क्या सोचते हैं? अजय राय लगातार यहाँ पे बयान देते हैं आकर, केंद्रीय मंत्री प्रतीक हवार, तो उनको लेकर क्या सोच रहे हैं आप? अजय राय भाई साहब एक आपराधिक छवि के व्यक्ति हैं, दर्जनों उनके मुकदमे दर्ज हैं। जो आपराधिक छवि का व्यक्ति हो वो क्या कयास लगा सकता है? ऐसे व्यक्तियों से कहलाने की बजाय राहुल गांधी की हिम्मत नहीं है कि वो अपने मुंह जबान से कह दें कि अमेठी में हम चुनाव लड़ेंगे। क्यों भग गए दक्षिण? आज तक अमेठी में कभी मुंह दिखाए? एक उनके अस्पताल के द्वारा बहन दिव्या शुक्ला की मौत हो गई, उसको खुलवाने के लिए हाई कोर्ट पहुँच गए। अरे लड़ती हूँ, लड़ सकती हूँ, कहाँ वो लड़ती हूँ, लड़ सकती हूँ? क्या अमेठी की बहन नहीं है? तुमको दुनिया भर का महाराष्ट्र दिखाई देता है, MP दिखाई देता है। अस्पताल तो बंद कराया गया, लेकिन हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिली, अस्पताल की बात कर रहे हैं। हाई कोर्ट से रिलीफ मिली, हाई कोर्ट वो चले गए तो उनको रिलीफ मिली, लेकिन उस बहन के लिए क्या वो नहीं सोच सकते हैं? गरीब बहन के लिए क्या वो हाई कोर्ट से लड़ सकती है? हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में शामिल होने आई यहाँ पे जनता थी, जो लगातार जो है विभिन्न मुद्दों को लेकर बात रखी। कोई कह रहा है कि यहाँ पे राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पिछली बार से भी ज़्यादा अधिक मतों से चुनाव यहाँ पे हारेंगे। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस बार स्मृति ईरानी यहाँ से चुनाव हार जाएंगी, क्योंकि किसान बुरी तरह से आवारा मवेशी सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर परेशान है। लेकिन अब यह देखना यह होगा कि आगामी 2024 का चुनाव परिणाम क्या होता है और यहाँ के जो जीत का ताज है वो किसके सिर सस्ता है। अमेठी से यूपी तक के लिए अभिषेक कुमार त्रिपाठी।